तो आज हम जानेंगे वीपीएच पावर की लाइन के बारे में। वीपीएच लाइन होती क्या है, इसमें कितना वोल्टेज आता है, ये लाइन कहाँ से निकलती है और इसको हम किस किस नाम से जानते हैं, बराबर। और देखो क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वीपीएच के बारे में पूरा नॉलेज होगा, बराबर, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा, जो फ्रेशर है, जो भी न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि वीपीएच पावर की जो लाइन होती है, इसमें हमारा वोल्टेज कितना आता है। इसमें हमारा वोल्टेज जो आता है 3.7 से 4.2 आता है। कितना आता है? 3.7। अगर इसका हम जीआर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? जीआर। देखो मतलब कि वोल्टेज चेक करने अलग होता है कि मतलब वोल्टेज कितना आ रहा है, बराबर, और उसके बाद जीआर, बराबर। लाइन को चेक करना, वोल्टेज चेक करना, दोनों चीज अलग अलग होती है। क्या होती है? दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं जीआर लाइन का। पहली बात ये समझेंगे हम कि अगर वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग होगा, क्या होगा? अगर वीपीएच लाइन शॉर्ट हो जाती है तो फोन हमारा डेड कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। मोबाइल ऑन हमारा नहीं होगा, तो वो चाहे आप कोई फोन रहने दो, बराबर। वीपीएच शॉर्ट हुआ तो वो फोन हमारा डेड कंडीशन में चला जाता है। अब फोन की लाइन चेक करना, कोई भी लाइन, तो लाइन चेक करने का तरीका ये होता है कि अभी हम डीसी मशीन को हमने चालू किया। अब डीसी मशीन हमारा कितने में सेट रहता है, ये मैं आपको बता के चलता हूँ पूरी चीज में। हमारा इसका 4 वोल्टेज 3 एम्पियर, कितना? हमने डीसी को कनेक्ट किया मोबाइल से। अब एक इसका जो प्रॉब्लम हमने इसमें प्रॉब्लम लगा के रखे हैं, इसका पूरा एक स्टेप भी आता है जो लगाते हैं। तो अपना बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे, किससे? अगर विदाउट पावर की दबाए, क्या चीज? मतलब जो हमारा मोबाइल का ये जो पावर का बटन होता है, पावर का, जिससे मोबाइल को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, अगर विदाउट पावर की दबाए फोन हमारा ऑटो एम्पियर ले लेता है। क्या ले लेता है? ऑटो एम्पियर। तो क्या प्रॉब्लम होगी फोन के अंदर? शॉर्टिंग होगी। क्या होगी? शॉर्टिंग। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब विदाउट, अभी हमने सिर्फ मोबाइल को डीसी पर कनेक्ट किया। क्या किया? डीसी पर कनेक्ट किए, कनेक्ट करते ही क्या हो जाता है? ऑटो एम्पियर वो लेने लगता है। तो क्या प्रॉब्लम होगा? शॉर्टिंग होगा। बात समझ आ रही है आपके? और एक ऐसा होता है कि हमने डीसी पे लगाए और ऑटो एम्पियर नहीं लिया, तो लाइन में क्या है? वो लाइन हमारी शॉर्ट नहीं है, बराबर। इसमें एक चीज ये है कि बीपीएच पावर की जो लाइन होती है, सबसे पहले हम अगर फोन को चेक करते हैं तो बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं। बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं तो हम मल्टीमीटर को अपने बदर मोड पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? बदर मोड पे रखते हैं। और उसमें रेड प्रोब कहाँ रखेंगे? ग्राउंड। कहाँ रखेंगे? और ब्लैक प्रोब हम चेक करेंगे तो हमारा उसमें जो जीआर आना चाहिए वो 200 से समथिंग 1000 तक आना चाहिए। कितना? 200 1000, बराबर। अगर उसको हम फॉरवर्ड वाले में चेक करेंगे तो या तो ओएल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ओएल, या 1000 से ऊपर प्लस, ठीक है, 1000 प्लस होना चाहिए, मतलब बात समझ में आई? अगर इसमें हमें शॉर्टिंग होएगा तो मालूम पड़ेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं वीपीएच। क्या चेक करते हैं? तो वीपीएच में ये सेम कंडीशन है। क्या है? 200 से 1000, ठीक है। अब फॉरवर्ड में चेक करेंगे। अभी जैसे हम जीआर चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं जीआर को बताओ? मतलब कि भाई रेड वाला उस पर कर देते हैं ग्राउंड, और ब्लैक से चेक करते हैं तो उस पर जीआर आता है। बीपीएच में 350 आता है, 300 आता है, 250 भी आ जाता है किसी किसी में, है ना, 250। तो इस तरीके से आता है, बराबर। तो उसमें भी कंडीशन यही होगी, जैसे हम वीबेट को चेक करते हैं उसी तरीके से वीपीएच को चेक करते हैं। और शॉर्टिंग की मतलब काफी वो रहती है। अगर सपोज दैट अगर हमारा वीबेट लाइन शॉर्ट नहीं है तो डीसी में डायरेक्ट एम्पियर नहीं लेगा। वो क्या नहीं लेगा? ये भी ध्यान देना। अगर हमारा वीबेट के अंदर शॉर्टिंग नहीं है, किसके अंदर? क्योंकि देखो फोन के अंदर ऐसा भी होता है कि हमारा वीपीएच के अंदर शॉर्टिंग होता है, वीबेट के अंदर शॉर्टिंग नहीं होता। अब आपने इससे कनेक्ट किया डीसी से, अब भाई जब वीबेट शॉर्टिंग नहीं है तो ऑटो एम्पियर लेगा ही नहीं। क्या नहीं लेगा? लेगा ही नहीं। तो वीपीएच को भी हमें अलग से भी चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अलग से चेक करना पड़ता है डेड कंडीशन में, क्योंकि और डीसी के एम्पियर मैं आपको लिखवाऊंगा उसका जो रीडिंग होता है डीसी का, कि उस पर कैसे मालूम पड़ेगा, मतलब कैसे कैसे फोन डेड कंडीशन चला जाता है तो उस पर इस पे कैसे मालूम पड़ेगा कि कितनी रीडिंग पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कितनी रीडिंग पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर। क्योंकि हम ऐसे चेक करेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है? चार्जिंग आईसी। क्या है? अब देखो इसमें एक तो हमारी आईसी लगी हुई है। कौन सी आईसी लगी हुई है?
ओवीपी आईसी बनाना सबको मालूम है? मालूम है ना? मतलब एक प्रोटेक्शन आईसी होती है। क्या होती है? प्रोटेक्शन आईसी होती है। ये वीबस की लाइन में लगी होती है। किसमें लगी होती है? वीबस की लाइन में लगी होती है। ये भी आपको मालूम होगा, अगर ये आईसी खराब हो जाती है तो इस आईसी को हम बाईपास भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाईपास कर सकते हैं, तो वो लाइन हमारी ओके हो जाएगी। लेकिन हर आईसी बाईपास नहीं हो पाती, मतलब हर आईसी बाईपास नहीं हो पाती, कोई कोई आईसी बाईपास हो पाती है। बराबर? हर किसी का अपना प्रोटोकॉल रहता है। और इसमें आप देखेंगे चार्जिंग आईसी है। बराबर? तो ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, क्या दिख रही है? ये जो हमारी येलो लाइन दिख रही है ना, ये कॉइल इससे कनेक्टेड है। ये हमारा है बीपीएच लाइन। क्या है ये? बीपीएच लाइन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। बराबर? अभी बीपीएच लाइन हमारा काफी फोन के अंदर, मतलब लाइन का, मतलब सेक्शन के अंदर जाता है। एग्जाम्पल तो मैं आपको बताता हूँ, लाइट सेक्शन में जाता है, ग्राफिक में जाता है, ऑडियो में जाता है ना, और नेटवर्क सेक्शन में चला जाता है। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में जाता है। तो अगर पहली बात तो उसको हम प्राइमरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी। और इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया, तो उसमें लिखा है बीपीएच पावर। क्या लिखा हुआ है? बीपीएच पावर। प्राइमरी लाइन से, प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे और एक होता है वी सिस्टम। क्या होता है? वी सिस्टम। वी सिस्टम, वी सिस्टम मतलब वोल्टेज सिस्टम, मतलब ये मीडिया टेक का फोन होता है। क्या होता है? मीडिया टेक। तो मीडिया टेक के फोन में ज्यादातर आपको वी सिस्टम के नाम से ये लिखा हुआ दिखेगा। नाम अलग है, काम एक ही है, नाम अलग है। बराबर? अभी आप देखेंगे, अगर ये आईसी हमारी शॉर्ट हो जाए, चार्जिंग क्या हो जाए, तो मोबाइल तो डेड होनी है, क्योंकि वीपीएच तो बनाने वाला यही आईसी है। बराबर? बात समझ में आ रही है? देखो, हमें एक लाइनों को पूरा अच्छे से समझना पड़ता है, कौन सी लाइन कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। अभी जैसे एक सेक्शन, हम सेक्शन को ट्रेस करते, क्या करते हैं, लाइन को ट्रेसिंग करना, तो सबसे बड़ा, मतलब उसमें सबसे सिंपल तरीका क्या है चेक करने का? मल्टीमीटर को, मतलब कुल टेस्टिंग करते हैं हम, बदल मोड, डाउन मोड पर रखेंगे, और जब चेक करना चालू करते हैं हम, अभी सपोज करो ये लाइन है ओवीपी, कौन सी? सॉरी, ओवीपी आईसी है ये, और वीबस की लाइन हमारी क्या है? वीबस लाइन कितना वोल्टेज आता है? 5 वोल्ट आता है। बराबर? अब 5 वोल्ट चेक करना है, अगर सपोज दैट इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, क्या जाता है? हमें ये तो मालूम है इसके अंदर क्या आता है, 5 वोल्ट आता है। बराबर? अब ये लाइन हमारे सबसे पहले कहां से मिलेगी हमें? चार्जिंग जो सब बोर्ड होता है, क्या होता है? सब बोर्ड से फिर एक मेन फ्लैक्स कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। उसके बाद ये उस B2B कनेक्टर से डायरेक्ट आएगी ओवीपी आईसी में। किसमें आएगी लाइन? ओवीपी आईसी कभी भी रहेगी तो हमारी चार्जिंग आईसी से पहले रहेगी, क्योंकि वो प्रोटेक्ट तो कब करेगी? प्रोटेक्ट चार्जिंग पहले करेगी ना, पहले। बराबर? तो अगर ये लाइन हमारी चेक करना होता है, तो हम फुल टेस्टिंग में चेक करते हैं कि एक तो इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका जीआर। क्या चेक करते हैं? अगर लाइन ब्रेक होगा, क्या होगा? ब्रेक, तो वो हमें इससे मालूम पड़ जाता है। शॉर्ट होगा तो वो मालूम पड़ जाता है। सबसे पहला अब हमें डायग्राम के माध्यम से मालूम है कि भाई ये लाइन हमारी इस कैपेसिटर से, इस आईसी से ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? तो अभी हमें अगर आईसी डायरेक्ट चेक करना हो, तो एक प्रोब हम यहाँ रखेंगे इस कैपेसिटर पे, और एक यहाँ रखेंगे। अगर ये रख के कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो समझ जाओ कि आईसी भी इसकी ओके है। बराबर? लाइन आपस में कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे इसमें वोल्टेज चेक। क्या करेंगे? वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट। जी सर। बराबर? जी। मल्टीमीटर चलाना सबको आता है प्रॉपर तरीके से, कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, है ना, ये जो भी टेस्टिंग हमारी होती है, ओम्स वगैरह। वीपीएच का जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, इस पे हमारी काफी वीडियो पहले बना चुका हूँ वीपीएच के बारे में, और ये वापस मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि इसमें कुछ नए स्टूडेंट भी हैं भी जिनके सामने वीपीएच का लेक्चर होगा नहीं था। तो मतलब ये सब चीजें आपको समझ में आया अच्छे से? जी सर। आया? जी। मतलब ये है कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए इस बारे में, या आपको मदरबोर्ड दिया जाए, तो ये सब चीज आप कर सकते हैं। जी सर। तो इसमें देखो, भी हमें एक चीज करेंगे, वीपीएच को लाइव मदरबोर्ड पे चेक करेंगे। क्या करेंगे? लाइव मदरबोर्ड पे चेक करेंगे। ठीक है जी। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा मदरबोर्ड है, ये आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, थोड़ा छोटा दिखेगा आपको। ये सैमसंग
A12 का मदरबोर्ड है, कौन सा है? सैमसंग A12। आप देखेंगे इसका सामने का शेड निकला हुआ है और पीछे का शेड निकला हुआ है, बराबर। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी, हमें चेक क्या करना है इसमें? वीपीएच। क्या चेक करना है इसमें? वीपीएच चेक करना है। तो वीपीएच को हम कैसे चेक करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, तो मल्टीमीटर हम चेक करेंगे इसको। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मल्टीमीटर को सबसे पहले हम रखेंगे बजर मोड पे। किस पे रखेंगे? तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सिंबल दिखता है डायोड मोड, बजर मोड, तो इसको हम बजर मोड पे करेंगे, बराबर। और इसको, ये क्या लिखा है? ओएल। क्या लिखा हुआ है? इसको हम चेक करेंगे, इस पे जीआर कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो मल्टीमीटर आपके सामने ही है, मल्टीमीटर आपके सामने है, और मुझे आप बताना है इसमें जीआर कितना आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि चार्जिंग आईसी के पास हमें क्या मिलता है? वीपीएच पावर लाइन मिलता है। फिर हमें मिलता है पावर आईसी के आसपास। अब देखो सबसे पहले पावर आईसी के पास मतलब 5 से 6 कंपोनेंट तो रहते हैं। कितने होते हैं? 5 से 6 कंपोनेंट रहते हैं, आप देखें, है ना। अभी हमें अगर पहचानना है कि वो कौन से कंपोनेंट, तो हमें जीआर का तो मालूम है कितना जीआर मैक्सिमम मिलेगा। तो जीआर हम एक पता नहीं लगा सकते, खैर दूसरे में तो जीआर आएगा जो दूसरी लाइन का कंपोनेंट होगा। वीपीएच के जैसे मैंने आपको 5 से 6 कंपोनेंट मिलते हैं, तो इस हिसाब से इसके अंदर 4-5 जो भी कंपोनेंट होंगे उसमें सेम जीआर हमें मिलेगा। तो समझ जाना वही वीपीएच है। क्या समझ लेना आपको? वही वीपीएच। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि ये 3 कंपोनेंट लगे हुए, कितने दिख रहा है प्रॉपर। तो इसमें हम चेक करेंगे, ये ग्राउंड है, कितना जीआर इसको बताइए आप? 375, है ना। फिर दूसरे चेक करेंगे, इस पे कितना है? 375, मतलब इस पे 375 और 375, इस पे कितना है? 375। अब देखो तीनों कंपोनेंट पे सेम जीआर है, कितना है? अब इसमें क्या करेंगे कि तीनों कंपोनेंट की हम कनेक्टिविटी आपस में चेक करेंगे। कनेक्टिविटी क्या चेक करते हैं कि एक प्रॉप जो है, अभी जैसे मैंने ये वाला चेक किया, एक ग्राउंड क्या है और एक प्लस है। तो देखो इसका एक प्लस तो ये है ना, इस वाले का प्लस ये वाला प्लस है ना, ये ग्राउंड है। तो हम एक प्रॉप यहाँ रख देंगे, रखेंगे इस वाले कैपेसिटर के प्लस पे, ठीक है। फिर यहाँ चेक करेंगे बीप, यहाँ चेक करेंगे बीप, बराबर। तो कनेक्टिविटी है। अगर मैं लगा दूंगा ग्राउंड पे तो फिर हमें जीआर मिलेगा इसका फॉरवर्ड वाइज में, कितना रहा है? ओएल बताया था मैंने कि अगर फॉरवर्ड वाइज में चेक करेंगे तो कितना आएगा? ओएल या 1000 रखा, बराबर आए बस में। और यहाँ रखा तो कनेक्टिविटी में रही है, और इस वाले ग्राउंड पे रखूंगा तो ओएल। ये बात समझे आप लोग? ये बात समझे कि कनेक्टिविटी होगी तो बीप आएगा, और ग्राउंड पे रख दूंगा तो जो मैंने आपको जीआर बताया तो ओएल गया। मैंने आपको चीज बताया, तो ये हमारा वीपीएच चेक करने का एक तरीका हो जाता है, बराबर। अब ये तो हमारा फुल टेस्टिंग था, क्या था? फुल टेस्टिंग। अब इसमें हमें अगर सपोज करो हॉट टेस्टिंग करना है, तो वोल्टेज को आपको मालूम पड़ चुका है कितना वोल्टेज चार्ज लगा कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका अगर बैटरी से चेक करना रहता है, किससे चेक करना रहता है? बैटरी से चेक करना रहता है। तो बैटरी से सबसे पहले हम चेक करते हैं कि बैटरी हमारा कितना वोल्टेज है। क्या चेक करते हैं? बैटरी हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। जो वोल्टेज हमारा बैटरी का शो करेगा मल्टीमीटर पे, वही वोल्टेज वीपीएच पे शो करेगा। बात समझ में आ रही है आपके? अभी सपोज दैट हमने किसी बैटरी का वोल्टेज चेक किया, तो उसका आ रहा है 3.9, 3.8, जो भी मतलब समथिंग, मतलब 3.89, 10 जो भी आ रहा है, 3.8 आ रहा है। तो अब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड से, तो वीपीएच पे हमें सेम वोल्टेज वही दिखेगा। कितना दिखेगा? सेम वोल्टेज वही दिखेगा। बात समझ में आ गई? इस चीज को बहुत अच्छे ध्यान में रखना। ये बीपीएच की तुमको मैं कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग की दोनों तरीके से की आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस हिसाब से दोनों चीज की जानकारी दे रहा हूँ। देखो काफी लोगों को मालूम है कि चलो बीपीएच ये है, इसमें ये वोल्टेज है,
उसको मतलब अलग अलग तरीके से चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बैटरी से बराबर, मल्टीमीटर से, कि हॉट टेस्टिंग पे कैसे करें, कूल टेस्टिंग पे कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही? अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमें मालूम पड़ जाता है पावर आईसी के पास। अभी हम इसमें देखेंगे चार्जिंग आईसी। क्या देखेंगे? चार्जिंग आईसी। तो देखो ये तो इसका ही हमारा ग्राफिक आईसी है, लाइट ग्राफिक जो भी रहता है, ठीक है दोनों। ये हमारा ऑडियो है, ऑडियो ये है। और ये हमारा देखते हैं ये हमारी SM5714, ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है। एक चीज और ध्यान देना, चार्जिंग आईसी जो होती है हमारी, उसके पास जो कॉइल होता है, क्या होता है? तो कॉइल से होके लाइन हमारी निकलती है। किस होकर निकलती है? कॉइल से होकर के लाइन निकलती है। और इसमें आप देखेंगे कि जब इसको हम चेक करते हैं तो कॉइल पे हमारा सेम जीआर मिलना चाहिए। वहां कितना मिल रहा था हमारा? 375 है ना। तो अब यहाँ चेक करेंगे इस कॉइल पे कितना है, कितना आ रहा है? 375। तो मतलब वीपीएच ये भी है। बात समझ में भाई? अगर अब तुम्हें यहाँ से वहां कनेक्टिविटी चेक करनी है, फिर मल्टीमीटर से कनेक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं। मतलब जहां भी आपको लगता है कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा है कि ये वीपीएच हो सकता है, 375 आया, जैसे कि पहचान हो जाती है। अब देखो ये ग्राफिक सेक्शन है, तो अब ये डायोड दिख रहा है आपको, डायोड। तो इस डायोड पे भी एक तरफ कितना आएगा हमारा? कितना आ रहा है? 375 आ रहा है। जो लाइट सेक्शन में डायोड होगा हमारा, डायोड पे कितना आएगा? 375। देख रहे हैं आप? इधर जो लाइन दिख रही है ना आपको, लाइन है, तो इधर नहीं आएगा, इधर तो एनोड हो जाता है। क्या आता है? एलईडी का, है ना। यहाँ पे आएगा, देख रहे हैं आप? फिर ये कॉइल है, इन दोनों कॉइल पे क्या आएगा? वीपीएच। बात समझ रहे हैं आप? देखो इस पे चेक करता हूँ कितना आता है। हाँ, वो एक दो का ऊपर नीचे हो जाता है, उसको हम उसमें नहीं लेते हैं। इसमें 375। बात समझ में भाई? वीपीएच हम देखो, ये लाइट ग्राफिक सेक्शन दोनों ही है। क्या है? हाँ, दोनों में मतलब एक ही आईसी लगाई गई है, लाइट के लिए भी और ग्राफिक के लिए भी। तो अब देखो दो कॉइल लगाई गई है, एक तो एक कॉइल हमारी ग्राफिक के लिए और एक कॉइल लाइट के लिए, डायोड लगाया गया है लाइट के लिए, बराबर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने वीपीएच को कैसे कैसे ढूंढा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके नेटवर्क सेक्शन का, तो कोई शील्ड है, क्या है? तो नेटवर्क के अंदर वीपीएच जाता ही है। किसके अंदर? और वीबेट भी जाता है किसी किसी फोन में। क्या जाता है? किसी किसी फोन में वीबेट भी जाता है। तो यही चीज होती है कि हम लोगों को इस तरह चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।